क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर की एक्टिविटी 3.12 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 3.12। हमारी साइंस के बुक के अंदर जो एक्टिविटी 3.12 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल। देखो आपने ना एक तो कॉपर की वायर लेनी है, एकदम साफ होनी चाहिए, और साथ में आपने कुछ आयरन नेल्स को लेना है, कुछ कीलो को आपने ले लेना है। डायग्राम में देखो, ये जो हमारे भाई साहब हैं वो एक बड़ी सी कॉपर की वायर लेके आ गए हैं, और ये जो हमारे दूसरे भाई साहब हैं इनके पास कुछ आयरन नेल्स हैं। आगे चलें, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जो कॉपर की वायर है ना उसको आपने आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है। ये देखो, ये जो आपके पास कॉपर की वायर है इसको आपने डालना है आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में, और आपके पास जो आयरन नेल्स है आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है। तो डायग्राम में देखो, यहां पे हमारे पास ना दो टेस्ट ट्यूब है। पहले जो पहले वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें सॉल्यूशन कौन सा है, आयरन सल्फेट का, और इसके अंदर आपने कॉपर की वायर को डालना है। जो दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, और इसके अंदर आपने आयरन नेल्स को डालना है। क्लियर हो गया? दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन कौन सा सॉल्यूशन है और क्या आपने डालना है। अब इसके बाद होगा पता है क्या, जो पहले वाली टेस्ट ट्यूब है ना उसके अंदर तो कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि जो कॉपर है ना, कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव होता है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। तो पहली वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ भी नहीं होने वाला। आप कॉपर की वायर को आयरन सल्फेट में डालोगे कुछ भी नहीं होगा, रिएक्शन यहां पे नहीं होने वाली है। लेकिन जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है ना उसके अंदर रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां पे आपने आयरन के पीसेस को डाला है, आयरन नेल्स को डाला है। जो आयरन है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यहां पे दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और रिएक्शन हो रही है। आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि यहां पे जो सॉल्यूशन का कलर है ना उसके अंदर चेंज आएगा। स्टार्टिंग में हमारे पास कॉपर सल्फेट है, जो कॉपर सल्फेट है ना वो ब्लू कलर का होता है। जब इसके अंदर आप आयरन नेल्स को डालोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है ना वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है। अगर आपने स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आयरन को डाला है, मतलब सिर्फ एक आधे छोटे पीस को ही डाला है, तो आप देखोगे ब्लू कलर थोड़ा सा फेड हुआ है। लेकिन अगर आप आयरन नेल्स ज्यादा क्वांटिटी में डाल देते हो ना तो फिर कलर के अंदर चेंज आएगा। ब्लू कलर से चेंज होकर सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद अब ये कॉपर सल्फेट नहीं रह जाएगा, बल्कि जो सॉल्यूशन है वो आयरन सल्फेट का बन जाएगा। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। जैसे जैसे कॉपर डिस्प्लेस होता जाएगा आयरन इसकी जगह पे आता जाएगा, तो ये सॉल्यूशन बाद में फिर कॉपर सल्फेट का नहीं रह जाएगा बल्कि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। और जो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है वो हल्के ग्रीन कलर का होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पे कलर के अंदर चेंज आएगा। कितना चेंज आए, चेंज तो आएगा, कितना चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा कि आपने आयरन के जो पीसेस हैं उनको कितनी ज्यादा क्वांटिटी में डाला है। अगर आप सिर्फ कुछ ही आयरन के पीसेस को डालोगे तो ब्लू कलर बस फेड होगा। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में आयरन को डालोगे फिर आपको ब्लू से ग्रीन कलर के अंदर ट्रांजिशन होता हुआ पूरा नजर आएगा। स्टार्टिंग में ब्लू कलर था, बाद में चेंज होकर वो ग्रीन हो जाएगा। क्लियर हो गया? और यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से। जो कॉपर यहां से डिस्प्लेस होगा वो इन आयरन के पीसेस के ऊपर ही जाके चिपक जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद जब आप आयरन के पीसेस को बाहर निकालोगे ना तो आयरन के जो पीसेस हैं वैसे तो वो ग्रे कलर के थे स्टार्टिंग में, लेकिन अब वो रेडिश ब्राउन कलर के हो जाएंगे, क्योंकि जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ है वो वाला कॉपर ही जाके आयरन नेल्स के ऊपर जाके चिपक जाता है। क्लियर हुआ? तो ये पूरी रिएक्शन होने वाली है। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे थे, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद क्या ऑब्जर्वेशन होगी वो आपने बतानी है। वैसे तो मैंने आपको सारी कहानी बताई दी है,
अब अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टार्ट्स फेडिंग। जो कॉपर सल्फेट है ना, उसका कलर कौन सा होता है? ब्लू होता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो फेड होना स्टार्ट हो गया है। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। आयरन सल्फेट कौन से कलर का होता है? आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। जैसे जैसे रिएक्शन होती जा रही है, जैसे जैसे आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता जा रहा है, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट में कन्वर्ट होता जा रहा है। अगर आपने सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर आयरन को डाला ना, तो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट से चेंज होकर आयरन सल्फेट का हो जाएगा और कलर भी चेंज होगा। ब्लू से चेंज होकर सॉल्यूशन का जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। ज्यादा क्वांटिटी में अगर आयरन को डालेंगे तो हम ये नोटिस कर पाएंगे कि कलर में चेंज आ रहा है। ब्लू से चेंज होके कलर अब ग्रीन हो गया है। आगे चलें। कौन सी यहां पे रिएक्शन हुई है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से हटा देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता होता है। अब इस केस में हो ये रहा है, जो रिएक्शन हो रही है ना, वो रिएक्शन भी यहां पे लिख दिया है। आयरन को आपने डाला था कॉपर सल्फेट के अंदर। अब ये जो आयरन है ना, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाएगा और ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का नहीं बल्कि आयरन सल्फेट का बनना स्टार्ट हो जाएगा। कॉपर को हटा दिया जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और ये जो कॉपर अलग होता है ना, डिस्प्लेस्ड कॉपर, यही जाके आयरन के पीसेस के ऊपर जाके चिपकना स्टार्ट हो जाता होता है। तो आयरन स्टार्टिंग में कौन से कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कौन से कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा। बाद में वो आयरन सल्फेट का बन जाएगा। जो आयरन सल्फेट है वो ग्रीन कलर का होता है और जो डिस्प्लेस्ड कॉपर है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये जाके आयरन के पीसेस के ऊपर बाद में चिपक जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन है और इसी रिएक्शन को वर्ड्स में अगर आपने लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज अकर्ड। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग में जो दो टेस्ट ट्यूब थे ना, तो उन दोनों में से कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रही है। तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल्स को डाला गया था, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रही है। तो अब अपने आंसर में लिखोगे, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नेल। जहां पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डाला गया था, वहां पर रिएक्शन हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज एक्चुअली अकर्ड। अब यहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कैसे कह सकते हो कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन एक्चुअल के अंदर हुई है। अरे भाई साहब, हमें साफ साफ नजर आ रहा है, कलर के अंदर चेंज आ रहा है। जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का होता है। अपने आप कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो चेंज नहीं हो जाएगा। अगर कलर चेंज हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन ना हो रही होती तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, वो ब्लू कलर का ही रहता। लेकिन कॉपर सल्फेट में आयरन के पीस को डाला तो ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो गया। ज्यादा क्वांटिटी में आप आयरन को डालोगे तो चेंज होगा, कलर में चेंज आएगा, ब्लू से चेंज होकर वो ग्रीन हो जाएगा। तो क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि कलर धीरे धीरे फेड हो रहा है और ब्लू से चेंज होकर ग्रीन हो रहा है, तो इस बात से हम बोल सकते हैं कि यहां पर रिएक्शन हुई है। तो आप अपने आंसर में लिखोगे, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टार्ट्स फेडिंग एंड फाइनली चेंजेस टू ग्रीन। स्टार्टिंग में जो ब्लू कलर होता है ना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का, पहले तो वो फेड होना स्टार्ट हो जाता होता है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता होता है और ज्यादा क्वांटिटी में आयरन को डालेंगे तो पूरा चेंज होकर वो ग्रीन हो जाएगा। क्योंकि कलर में चेंज आ रहा है तो इससे हमें पता चल गया कि यहां पर जरूर रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर आपसे यह पूछा जा रहा है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। वही सेम रिएक्शन है जो हमने ऊपर भी डिस्कस कर ली थी। आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इस वाले कॉपर को हटा देगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा और ये कॉपर हट गया, डिस्प्लेस्ड कॉपर है ये। कौन कौन से कलर है वो भी लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है. द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है. इसी तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये इसका बेस्ट एग्जांपल है. अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो.